और सबसे ज्यादा मुसलमान जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता उसे तबाही की तरफ ले जाता है। उस रास्ते की तरफ मुसलमान जाता हुआ दिखाई ही नहीं देता इल्ला माशाअल्लाह जो रास्ता उसे जन्नत या कामयाबी की तरफ ले जाता हो। हालांकि मुसलमान हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इसलिए कि इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर जब तुम चलोगे तो तुम्हें खुदा भी मिल जाएगा और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिल जाएंगे, और फिर उस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें मंजिल भी मिल जाएगी और मकसद भी मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है कोई रास्ता भूल जाए, गलत रास्ते पर चल पड़े, जिस रास्ते पर चलने के बाद उसको मंजिल मिलना मुश्किल हो तो फिर उससे कहा जाता है पलट आओ, लौट आओ। तुम निकल पड़े थे ना अपनी मर्जी से, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लौट आओ, पलट आओ। इसलिए कि तुम्हारा सफर जन्नत से शुरू हुआ है और तुम्हारा सफर खत्म भी होगा तो जन्नत ही में जाकर के खत्म होगा। वहीं से तुम चले हो और वहीं पर तुम्हें पलट करके जाना है। आज मुसलमान की पोजीशन सबसे बुरी इस एतबार से है कि मुसलमान सबसे करीब होना चाहता है, रब से करीब होना नहीं चाहता। तो बंदा बहुत दूर निकल गया। खुद अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आज हम दौलत की तरफ नहीं बढ़ रहे? कमाइए दौलत, कोई मुश्किल बात नहीं, जायज तरीके से कमाने में कोई मुजायका नहीं, लेकिन दौलत की मोहब्बत में इतना डूब जाना कि जिसके दस्ते कुदरत में रिस्क रसानी है, जो रज़ाक है, उससे ताल्लुक टूट जाए तो ऐसी दौलत किस काम की। आज का इंसान गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान मालो जर की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। सारे वो रास्ते उसने अपना लिए जिस रास्ते पर चलने के बाद न उसे मंजिल मिल सकती है और न उसे कामयाबी और सुकून मिल सकता है। तो अल्लाह चूंकि अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है तो उन भटके हुए, भागे हुए, इधर उधर जाने वालों को अल्लाह फरमाता है व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलट आओ, पलट आओ अपने रब की तरफ, कुर्बान जाइए। आयत के इस अंदाज पर हमने सबको अपना समझा, रब ही को अपना नहीं समझा। और रब फरमाता है वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ लौट आओ, तुम्हारा कोई गैर नहीं हूं मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूं, आ जाओ, पलट आओ, मेरी तरफ पलट आओ। वो अपनी तरफ बुला रहा है, वो पलटने का हुक्म देता है। जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता भूल गया हो, कोई गलत तरीके पर चढ़ गया हो, गलत रास्ते पर चला गया हो, तो उसको कहा जाता है पलट आ, तू जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता सही नहीं है, पलट आओ। तो कहां पलटने की बात कर रहा है?
अल्लाह अपनी तरफ पलटने की बात कर रहा है कि मेरी तरफ पलट आओ, मैं कोई और नहीं तुम्हारा रब ही हूं। और फिर अगर तुमने पलटने का इरादा कर लिया, अगर गुनहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, इसियां शिआर हो, बुराई में जिंदगी गुजर रही है, अब उसके बाद तुम्हारा मन हुआ कि मैं अपने रब की तरफ पलट आऊं, तो ये नहीं कि गुनाहों की वजह से तुम्हें मारा जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें सताया जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें अजियत दी जाएगी। नहीं नहीं, अगर तुम पलटकर आना चाहते हो अपने रब की तरफ, जिसकी तुमने जिंदगी नाफरमानी में गुजारी, उसके इरशाद के खिलाफ तुमने अमल किया, तो वो रब जब अपनी तरफ पलटने का हुक्म देता है तो फरमाता है घबराना नहीं मेरे बंदे, अगर तू एक मालिश चलेगा तो मेरी रहमत एक हाथ तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, और अगर तू चल करके आएगा तो मेरी रहमत दौड़ कर तेरा इस्तकबाल करेगी। आ जा मेरे बंदे, पलट कर मेरी तरफ आ जा।